Hello friends, I hope you all will be fine. Myself Imran. I did diploma in mechanical engineering and bachelor of engineering from Jamia Millia Islamia. I got second rank in diploma in mechanical engineering. I came from a village of Bihar. I have given my decade of time to Jamia Millia Islamia to shape my future. That's all about myself. फ्रेंड्स, मेरा कंसर्न आज का ये था कि आपको मैं ये चीज़ें बताऊं ताकि मैं इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि गांव के बच्चों को कैसे समझाया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए हायर एजुकेशन के लिए कि आप आकर हायर एजुकेशन कैसे हासिल करें, मोटिवेट हों, एक गोल सेट करें, कैसे करें। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये आईआईटी के टॉपर हैं चिराग फैलर। इन्होंने क्या किया कि 2020 में इनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, लेकिन इन्होंने आईआईटी को स्किप कर दिया और एमआईटी चूज कर दिया। एमआईटी इन्होंने चूज किया। आपको एक्चुअली मैं पूरा वो डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, तो पेपर के लिए ये पेपर के सारे अपने जो है उनके ब्लॉग्स छपे हुए हैं, न्यूज है। तो क्या है कि इसमें बहुत सारा ये देख रहे हैं, बहुत सारे आपके एडवर्टीजमेंट है। तो ये एडवर्टीजमेंट को नहीं दिखाने के लिए हमने जो सिर्फ कंटेंट को हमने एक प्रेजेंटेशन में बनाया है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सेम वैसे ही मैंने आपको ये कोई एडवर्टीजमेंट खोलता हूँ तो पता चलेगा कि ये 2020 के शोएब आफ्ताब जो थे वो मेडिकल टॉपर थे, और एक गर्ल्स थी जो यूपी के थी, उन्होंने भी सेम नंबर्स लाए थे उनके, लेकिन उन्हें जो है उनकी एज कम थी, एज जो है उनकी 1 साल छोटी थी, तो उनको जो है सेकंड रैंक दिया गया। तो ये इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में कि मेरा प्रेजेंटेशन बनाने का मेन मोटिव क्या था और मैंने क्यों बनाया प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट आपके बहुत ज़्यादा है, इसमें वक्त काफ़ी ज़्यादा आपका लगेगा। तो इससे आपको बचाने के लिए, वेस्ट ऑफ टाइम को, आपको माइंड को डाइवर्ट करेगा ये सब, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको वो प्रेजेंटेशन जिसमें एडवर्टीजमेंट नहीं हो, आपको आपका वक्त जाया नहीं हो। चलिए ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था एमआईटी के बारे में। तो एमआईटी एक्चुअली जो है आपका यूनाइटेड स्टेट में है एमआईटी। तो एमआईटी के कुछ नोटेबल एलुमनाई के बारे में बता दूं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के अभी प्रेसिडेंट हैं, कोफी अन्नान डब्ल्यूएचओ के बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, और ये देखिए आपका मैं बता दूं इंडिया के रघु रामराजन का नाम कौन नहीं जानता है, जो हमारे गवर्नर रहे, और इन्होंने इनकी बुक जो है नॉमिनेट हुई थी नोबेल के लिए। अब आ जाए हम, तो इसमें देखें इंडियन कौन से हैं। तो ये जयराम रमेश, इन्होंने भी अपनी एजुकेशन जो है वहां से ली है। तो ये सब सारे लिस्ट थे जो आपको थोड़ा मोटिवेट करता है कि एक बंदा जो है आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन, जो इंडिया के सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन, उसको छोड़ करके क्यों चला जाता है, उसको छोड़ देता है। लेकिन वो चूज करता है, किसको चूज कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सोचना होगा, ख्याल करना होगा। चलो ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन पे हम डिस्कस करेंगे। और तो ये मेरी प्रेजेंटेशन है। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये शोएब आफ्ताब हैं, जिनके बारे में तो मैंने बता भी दिया। ये फर्स्ट रैंक कर रहे हैं नीट के 2020 के, और ये आकांक्षा सिन्हा जो है वो सेकंड रैंक कर रही है। ठीक है, जो आपको इसमें भी दिया हुआ है। अब मैं आ जाऊं कि देखिए ये वक्त थोड़ा सा टिपिकल है सिचुएशन, पेंडेमिक के सिचुएशन में थोड़ी सी इंसान परेशान है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है, स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी बुरा नहीं है, तो जिंदगी से हारना नहीं है, हमें जो है मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करेंगे, हम अपना गोल फिक्स करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और मैं आ जाऊँ, ये देखिए आपको इनके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन है जो लिखी हुई थी, हमने निकाली, और ये देखिए ये हमने हाईलाइट कर रखा है जो उनका अपना ओपिनियन है। तो ये क्या एब्सेंट कर सकते हैं, 11 आवर फ्रॉम 5:30 टू 4:30 है, ये स्पेंड करते थे ऑलमोस्ट। तो 6 डेज अ वीक, मतलब एक वीक में 6 दिन जो है, और ये रेगुलर क्लास करते थे। ये सब चीजें हैं, उनके बारे में अभी डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई हैं। और ये काफी ज्यादा जो है इनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी रही। तो हमारे मिस्टर मोदी ने ये बातें बताई और उनको अप्रिसिएट किया, उनको जो है अप्रिसिएट किया कि ये जो है नेशनल और इंटरनेशनल मैथ और साइंस कंपटीशन में इन्होंने ये ही रिप्रेजेंट हिज इंडिया इन इंटरनेशनल ओलंपियाड अवार्ड
और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में इन्होंने प्रेजेंट किया था। देखिए इस बच्चे को कि इसकी थॉट कितनी बेहतर है, कितना बेहतर सोच रहा है और इंडिया को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इन जैसे बनना है। ये एक्चुअली मेरा दिखाने का मोटिव था कि इनसे हम सीखें, क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। ये देखिए 2019 के टॉपर है, इन्होंने बोला कि आई वॉज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर 2 years, जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन आज का यूथ क्या कर रही है क्या, तो वो मेरा कंसर्न यही है कि उनके ओपिनियंस को बताना थोड़ी सी, कि आपको पता चले। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि डेडिकेट 6 to 7 hour फॉर सेल्फ स्टडी, इनकी मदर्स ने बताया था। ये 2018 के टॉपर्स हैं, तो ये देखिए। और इन्होंने क्या कहा, इनकी मॉम ने क्या कहा, एक्चुअली इनके पेरेंट्स जो है बिजनेसमैन है, और इनके मॉम ने कहा था कि माई सन हैज प्रूवन दैट with hard work anybody can reach the sky, I'm really proud of Pranav। तो ऐसे मॉम को मेरा सैल्यूट कि अपने बच्चे को जो है आप अप्रिसिएट करते हो, और वो इतनी बड़ी एग्जाम में क्वालिफाई करता है, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करता है, वो टॉप रैंकर बनता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैं। ये 2017 में मैं जिन्होंने टॉप किया है, कल्पित वीरवाल, इनके बारे में बात कर ले। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, मतलब 360 में 360 नंबर ला दिया। ये तो कमाल ही कर गए। इन्होंने बोला कि ये जो है स्कूल, एक्चुअली इन्होंने एमडीएस से, पब्लिक स्कूल से, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल था, वहां से किया। फिर इन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी, रेजोनेंस से इन्होंने पढ़ा था, रेजोनेंस से इन्होंने कोचिंग करी थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं उनके बारे में। और उसके बाद से उन्होंने कैसे कैसे प्रिपरेशन करी। और ही used to wake up early in the morning to study. He devoted 5 to 6 hours daily in self-study apart from his school and coaching classes. ठीक है, ये सब चीजें हैं कि इन्होंने क्या क्या करी, उससे हमको सीखना है। जो प्रिपरेशन कर रहा है, एस्पायरेंट है, जिसे देना है, वो चीज इस पे केयर करे कि वो कोई पास करता है तो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि उस एक्सपीरियंस से हमें फायदा क्या होगा। तो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करी थी, और इससे क्या क्या बुक्स इन्होंने पढ़ी। तो ये चीजें हैं। मैं इन सारे इन्फॉर्मेशन को जो है मैं पीडीएफ का फॉर्मेट में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी। ठीक है, ये सब देखिए अपने ये सक्सेस की क्या उनके पास मंत्रा थे, उसके बारे में उन्होंने बताई है कि द मेन थिंग्स टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड of life is hard work and the determination to achieve it। अगर डिटर्मिनेशन रहेगा, हार्ड वर्क रहेगा, तो आप अचीव कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। 2016 के टॉपर हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए इनके फादर जो है वो क्या थे, पब्लिक सर्वेंट थे, वर्किंग इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मदर होम मेकर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो देखिए आज जो है, जो आप अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो आपके जनरेशन उससे बेहतर की तरफ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको हमको ध्यान में रखना है, मेहनत करना है। ये देखिए जितने भी जो टॉपर्स हैं, सबका जो है एक ही फॉर्मूला है, क्या है कि हम रेगुलर स्टडी करते थे, सेल्फ बिलीव, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, ये सब चीजें। तो ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो है इससे रूबरू कराना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या है, रियलिटी क्या है। तो ये देखिए इन्होंने क्या करी कि he had been taking coaching classes in Quetta for the 2 years, joining the center in class 11th में इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। Regarding his schedule for preparing for the examination, he said although he did not follow any fixed schedule, he spent around 5 to 6 hours studying daily आफ्टर हिज रूटीन क्लास। उनका क्लास के होने के बाद भी जो इन्होंने अपने इतने वक्त देते थे वो, तो ऐसे मॉम को जो है मेरा सैल्यूट है, जिन्होंने काफी सपोर्ट किया। और ये इस बच्चे ने सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, टॉप किया। और इनके पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर भूमिका जागवानी, उनकी मदर्स, उन्होंने उनको इंजीनियरिंग करने के लिए बोला। ठीक है, और उनके फादर जो है प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है कि देखिए कि पढ़ा लिखा फैमिली जो है कितना बेहतर सपोर्टिंग है, सपोर्ट कर रहा है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपका आने वाला जनरेशन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कोई करिश्मा नहीं होने वाला है, कोई करिश्मेटिक नहीं होने वाली है। 2014 के जो टॉपर थे उनके बारे में मैं बता दूं, इनका भी अपना ओपिनियन है कि कैसे किया, किस तरह पढ़ते थे, क्या करते थे। सबका जो है सेम है कि उन्होंने सेम तरीके से मेहनत करी है। 5 to 6 आवर पढ़ा है, कोचिंग क्लास सब खत्म करने के बाद। उसके बाद से ये देखिए
ये सब सारी चीज़ें इन लोगों ने अपनी शेयर करी है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है। देखिए 2013 के जो टॉपर्स हैं उनके बारे में ये मैं बता दूं कि उन्होंने क्या किया कि आई हैव been preparing for this for last 5 to 6 year since class 7 में। देखिए जिसका टारगेट रहता है ना वो पहले से ही प्रिपेयर रहता है कि हमें करना क्या है। उसके बाद से जब उन्होंने 10th तक तो उतना सीरियस नहीं थे, बट पिक जब मोमेंटम आफ्टर 10th उन्होंने अपनी मोमेंटम को तेज कर दिया कि हमें गोल अचीव करनी है तो मेहनत क्या करनी है। उन्होंने बोला कि आई डिवोटेड 12 to 14 आवर अ डे टुवर्ड्स माय स्टडी। तो ये सब चीजें इन सबसे सीखना है कि इन्होंने क्या किया, हमें क्या करना है। तो अगर आपको टॉप नहीं करना है तो आपको रैंक लाने हैं। वो तो टॉप कर रहे हैं जब कोचिंग ले रहे हैं, आप टॉप आपको जो है रैंक लाने हैं। अगर पढ़ने हैं, किसी इंस्ट्रांस क्वालिफाई करने हैं तो आपको तो मेहनत करने पड़ेंगे। कोचिंग मान लीजिए कि आप इकोनॉमिकली वीक हैं, आपको पास पैसे नहीं है, कोचिंग को इतना दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके वो चीज अचीव करनी होगी। तो ये चीज है, ये इनका अपना ओपिनियन था। इन्होंने अपना ओपिनियन ये सब सारा लिखा है। सबका जो है गोल वही है कि हैव अ गुड स्टडी प्लान बेस्ड ऑन द सिलेबस के ऊपर उसको डिवाइड कर दिया, मैनेज किया, टॉपिक को सही तरीके से समझा, फिर कितने कितने टाइम दिए। ये सब चीजें हैं जो सबका सेम है, सबका कॉमन है। ये फिटजी के हैं, इन्होंने दिल्ली में 2012 के टॉपर्स हैं। इनका तो कुछ बात ही अलग है, बड़े मजाइये टाइप के थे ये स्टूडेंट रहे हैं। ये देखिए, आई वॉच्ड अ मूवी द डे बिफोर माई एग्जाम। इन्होंने एग्जाम से पहले जो है मूवी देखी थी। ही सेड बट इट रिक्वायर्स सम कोचिंग टू गेट द मूवी टाइटल आउट ऑफ हिम। हम आपके हैं कौन। ये देखिए, और उसके बाद से इन्होंने जाकर के वो टेंशन एक्चुअली क्या है कि ऑल द दैट्स ऑल द टेंशन ऑफ द एग्जाम्स वाज ड्रिवन फ्रॉम माय माइंड। इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। तो ये देखिए क्या है, ये सब चीजें क्या है। एवरीवन रिक्वायर डिफरेंट आवर टू प्रिपेयर। द बेस्ट वे इज टू रिवाइज व्हाट यू लर्न ऑन द सेम डेज। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो ये सब इनसे हमें सीखना है कि इन्होंने क्या किया है तो गोल अचीव किया जाए, तो हम भी करें। इनके फादर के बारे में देखिए, इनके फादर जो है असिस्टेंट इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी में। तो क्या है कि जो भी पेरेंट्स आज पढ़ा हुआ है वो अपने उसकी जनरेशन जो है आगे पढ़ रही है। तो आप जब स्टार्ट करोगे ही नहीं तो आगे क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो करना पड़ेगा। ये देखिए 2000 हैदराबाद से ही टॉपर है। ये 17 आई थिंक 17 ईयर के 17 ईयर ओल्ड है, 17 ईयर ओल्ड थे। इन्होंने प्रिपरेशन अपनी शुरू की हॉस्टल में। ये सब सारे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग उनका वो है, लेकिन ये नेटिव ऑफ द्वारका तिरुमूला फ्रॉम वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से, ये किसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो देखिए कोई वो नहीं है, गांव का बच्चा भी आकर के मेहनत करके कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं कर सकता है। ये सब सारे इन्होंने प्रीफर करा है कि क्या क्या है, क्या करते थे, डिटर्मिनेशन क्या था। फिर इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात लिख दी कि आई प्रीफर बुक फॉर कंपनी अ गेम ऑफ बैडमिंटन। ही से strengthen his focus and determination. I'm very fond of cricket and I have got missed never got. इन्होंने had not got मतलब वर्ल्ड कप की पूरी मैच इन्होंने देखी। ये देखिए, और श्रीनिवास राव इनके ये ज्वेलर हैं, इनके मदर होम मेकर हैं। तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाकर, ये सारे कोई लिस्ट हैं जो मैं सोचा कि चलो आपको एक रिकैप्चुलेट एक दिखा दूं सीरियल वाइज कि ये टॉपर है, इन्होंने क्या किया। तो मैक्सिमम इसमें जो भी टॉप करता है वो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चूज करता है, कंप्यूटर साइंस लेता है। बहुत सारे कोई ही होगा जो कंप्यूटर साइंस नहीं लेगा, बाकी सारे कंप्यूटर साइंस है। ये देखिए सारे कंप्यूटर साइंस, इन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज किया है। बाकी सारे जो है जितने भी टॉपर्स होते हैं सब जो है आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस लेंगे, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप लेवल की हुआ है। अब ये मैं आपको दिखा दूं, एक इन्होंने पहले जो है वो वर्ल्ड के बता रहा हूँ, फीफा के सबसे मतलब बेस्ट प्लेयर होता है ना वो है। तो इन्होंने अपनी लाइफ में कोई अगर अचीवमेंट हासिल करता है तो वो चीज बताता है कि आखिर कोई कैसे करता है, कितना मुश्किल है, कितना क्या है। तो वो चीजें इन्होंने बताया कि सक्सेस इज नॉट नो एक्सीडेंट, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. ये इन्होंने अपनी बताई। तो ये चीजें जो है एक्सपीरियंस आता है वैसे लोगों से जिन्होंने अपने लाइफ में जो है बहुत कुछ किया है।
अचीवमेंट हासिल करी है, जिसको दुनिया जानती है उनके नाम से। ये इंफॉर्मेशन रहा, तो मैंने सोचा कि आपको जो है ये इंफॉर्मेशन सारी मैं दिखा दूं। अब देखिए, ये सब सारी चीजें हैं कि अगर मेरा कंसर्न था कि अगर यूथ जो है अगर टिकटॉक पे मुजरा करेगी, तो साइंटिस्ट जो है कौन बनेगा? साइंटिस्ट बताओ, आप ही लोग समझो कि साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, रिसर्च कौन करेगा, जर्नलिस्ट कौन बनेगा, एक्टर कौन बनेगा? ये सब चीजें कौन करेगा? ये कहीं दूसरे गोला से नहीं आते हैं। जो हमने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाई, जो हमने शो किया, वो भी हमारे वो क्या करते हैं कि ही इज ऑल्सो लिविंग विद अस एंड स्टडिंग विद अस। बस फर्क इतना है, उनका गोल फिक्स होता है और वो अपना उसके ऊपर जो है अपना काम करते हैं, अपना क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें सब किसी का, जो हमने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई, उसमें सब किसी का एक जैसा है कि हम इतना पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रेगुलर स्टडी, ये सब चीजें। तो उससे हमको सीखना है, वो एडेप्ट करना है, वो पढ़ना है, सारे स्टूडेंट को पढ़ना है जो एस्पायरेंट है। अब आपको तय करना है कि पढ़ना है या टिकटॉक पे मुजरा करना है या पबजी खेलना है। आप जानते हैं कि गेम के दुनिया में जो है पबजी कितना फेमस है। उसमें क्या सिखाता है? एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है। ये क्या है? इस पे आप थोड़ा गहराई तक सोचो कि ये इंसानियत को खत्म कर रहा है, जो दुर्भाग्य है। आपने बचपन में तो सुना होगा वो मशहूर कहावत कि मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। ये सब चीजें, तो ये थोड़ा सोचा कि चलो आपको मैं बता दूं ये सब बातें। इस बातों से रूबरू होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम टू द पॉइंट। अब मैं पेले के बारे में बता दूं कि पेले जो है एक्चुअली क्या है। पेले जो है ब्राजीलियन फुटबॉलर। उनकी तबीयत अभी खराब चल रही थी, अभी तो रिसेंटली कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन तबीयत खराब चल रही थी कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। तो उन्होंने अक्टूबर के टाइम में जो है उनकी बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया था। वो 80 साल का हो चुके हैं। देखिए, रिगार्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स एंड लेवर द ग्रेटेस्ट बाय फीफा। फीफा ने उनको ग्रेटेस्ट क्या किया है? लेवल किया, टाइटल दिया है। ही वॉज अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर स्पोर्ट फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इस सेंचुरी में सबसे मतलब जो है सक्सेसफुल प्लेयर। इन्होंने क्या कहा था? इनकी कोट्स हमारे लिए जो है बड़ी मोटिवेशनल है। इनकी कोट्स हमारे लिए मोटिवेशनल है कि हमें करना क्या है। तो ये सब सारी चीजें थी। अब एज ए जामियन, एज अ alumni of Jamia, I have started an initiative to pay admission fee of undergraduate economical meritorious economical weak student of Jamia Millia Islamia, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड BHU। ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं सोचा हूँ कि एक्चुअली आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए डिज़ाइन इंजीनियर इन अ रेप्यूटेड कंपनी ऑफ इंडिया। सो एज ए जामियन, और मैं एक गांव से आता हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें जो है फेस किया है, प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो मैं सोचा हूँ कि चलो एक इनिशिएटिव लेता हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ पैसे अर्न कर रहा हूँ, तो मैं कुछ एक हेल्प क्यों ना करूँ। तो ये मैंने इनिशिएटिव लिया है। कोई अगर इंटरेस्टेड है अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहेगा अंडर ग्रेजुएट, वो हमें मैसेज कर सकता है और हम जो है उसे देख करके क्वालिफाई करता है तो हम इंशाल्लाह मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अब मैं बता दूं कि एक्चुअली जामियन हूँ, तो मेरा तो लगाव जामिया से तो ज़्यादा रहेगा ही, बाकी IIT ये सब से नहीं रहेगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा कि मैं अपनी लाइफ में फेलियर IIT तो मैंने नहीं दिया। AIEEE में मैं क्वालिफाई किया था और ऑल इंडिया रैंक जो है मेरी 40,000 आई थिंक मेरी थी, 40,000 के करीब। लेकिन पैसे की कमी की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे वजह से मैं ज़िंदगी में जो फेस किया वो दूसरे को नहीं करना पड़े। और फिर मैं जामिया में क्वालिफाई किया और करके मैंने मेहनत करी और इंशाल्लाह आज जो है आपसे बात कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जामिया के कुछ स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। एक्चुअली इनका सिलेक्शन हुआ है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के लिए। ये 6 स्टूडेंट हैं। तो क्या होगा, जब आप पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, तभी तो सिलेक्ट होगा। और आपको क्या है, ये प्रोवाइड इन लोगों को मिलेगा कितना? फेलोशिप मिलेगी 70,000 फॉर 2 years, 75 थर्ड ईयर के लिए, 80। ये सब चीजें आपको इतनी पैसे मिलेंगे।
आज कोई जॉब तलाश करता है, आज इंजीनियर आईआईटीएन भी है, बहुत सारे एनआईटीएन आईआईटीएन है, वो कहीं जॉब तलाश करते हैं 25 30 40 इंटर्न करने के बाद जो है 30 35 से स्टार्ट करते हैं। कोई कोई होता है जो कंप्यूटर साइंस में उनकी नॉलेज अच्छी है, उन्होंने रिसर्च किया है, हैकिंग ये सब पे काम किया है, तो उनकी करोड़ों में सिलेक्शन हो जाती है, लाखों में सिलेक्शन हो जाती है। बाकी सबकी ऐसे नहीं होती है कि हाँ सारे वैसे ही है। तो ये इतना अमाउंट जो है वो दे रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये देखिए, मैं बता दूं कि मिलिंडा एंड गेट्स, मिलिंडा जो फाउंडेशन है बिल गेट्स की, उनकी वाइफ और वो दोनों मिलकर के चलाते हैं। तो उसमें जो है जामिया का एक स्टूडेंट जो है, रिसर्च स्कॉलर पीएचडी का स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुआ है। ये देखिए, ये वो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। और फिरदूस गौगरी, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं सोचा कि चलो ठीक है आप लोग को रूबरू करा दूं, क्योंकि ये रियलिटी से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए थोड़ी सी वक्त लग रही है, मैं इसे मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर करूँगा। और तब तक जो है आप अपना ख्याल रखें, और मेरी आप सबसे दुआ है कि आप जो है अपनी गोल फिक्स करें और मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव आइडियाज़ के लिए इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।